नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के झटिंगरी में करीब 32 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किसानों से गौ आधारित पारंपरिक कृषि अपनाने का किया आह्वान। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए विद्यार्थियों की होगी स्किल मैपिंग। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा से ठंड का प्रकोप बढ़ा। लाहौल स्पीति में जनजीवन प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के द्रंग विधानसभा क्षेत्र के झटिंगरी में करीब 32 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस दौरान उन्होंने बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के छोटा भंगाल क्षेत्र के मुल्थान में 9 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से बनने वाले संयुक्त कार्यालय भवन की आधारशिला भी रखी। उन्होंने मुल्थान में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय डिग्री कॉलेज के भवन का भूमि पूजन भी किया। बाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने मुल्थान में एक ITI खोलने की घोषणा की और स्थानीय विधायकों को इसके लिए भूमि चयन करने को कहा। जयराम ठाकुर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बीड़ से बड़ा गांव सड़क का कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरोट में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएगी और बैजनाथ के लोगों की सुविधा के लिए खंड विकास अधिकारी हर महीने मुल्थान में 5 दिन बैठेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाके में बेहतर टेलीफोन संपर्क के उद्देश्य से एयरटेल और जियो के अधिकारियों के साथ मामलों को उठाया जाएगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किसानों से गौ आधारित कृषि पद्धति अपनाने का आह्वान किया है। वे आज शिमला में भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के त्रिवार्षिक अधिवेशन और किसान उद्यमी वैज्ञानिक परिसंवाद की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि मौजूदा समय में किसान कृषि क्षेत्र में भी पश्चिमी पद्धति को अपनाने के लिए उत्सुक रहते हैं और अपनी पारंपरिक पद्धति को भूल रहे हैं। उन्होंने उत्पादन के साथ किसानों को पोषण की तरफ ध्यान देने और हिमालयी क्षेत्रों में कृषि की समस्याओं को अलग से उठाने की जरूरत बताई। इससे पहले राज्यपाल ने उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासनिक, वित्त व न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा पंचायत स्तर पर ही करने को कहा है, ताकि लोगों को थानों और अदालतों के चक्कर न काटने पड़े। ऊना में पंच परमेश्वर सम्मेलन के दौरान आज उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों तक पहुंचाने को कहा। इससे पहले उन्होंने छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मौजूदगी में 4 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बनने वाले BDO कार्यालय का भूमि पूजन भी किया। इस बीच वीरेंद्र कंवर ने पालकवाह में 93 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कूड़ा संयंत्र का शिलान्यास भी किया। इस संयंत्र से 10 पंचायतों की करीब 29,000 आबादी को लाभ होगा। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा है कि राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है। वे आज कसौली विधानसभा क्षेत्र की जंगेशु पंचायत में मसूलखाना डूंगला संपर्क मार्ग का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सैजल ने कहा कि मौजूदा सरकार जनमंच जैसे सशक्त कार्यक्रम और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से जन जन तक पहुंचकर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जन सहयोग, चिकित्सकों और पैरामेडिकल कर्मियों द्वारा किए गए प्रयासों के कारण ही हिमाचल कोविड-19 महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर पाया है। संविधान निर्माता व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अंबेडकर चौक में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार और आदर्श देशवासियों को प्रेरणा व शक्ति प्रदान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने हमेशा ही गरीब व जरूरतमंदों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इस बीच प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में भी पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर अम्बेडकर के छायाचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उधर सोलन में सामाजिक दलित पीड़ित उत्थान संस्थान ने अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस व आजादी के अमृत महोत्सव पर संगोष्ठी का आयोजन किया। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश के विद्यार्थियों को विस्तृत रूप से प्री वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए उनकी स्किल मैपिंग की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने आज शिमला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रदेश में लागू करने संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के चयनित विद्यालयों में 6ठी से 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्री वोकेशनल शिक्षा आरंभ की गई है और इसके तहत विद्यालयों को बजट भी आवंटित किया गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों की स्किल मैपिंग करने से उन्हें उच्चतर कक्षाओं में विषय विशेष का चयन करने में सहायता मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को राज्य से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार करने के निर्देश दिए। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और निचले इलाकों में वर्षा से समूचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित कुल्लू, चंबा और शिमला जिला की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है। बर्फबारी के कारण लाहौल स्पीति जिले में जनजीवन प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर बिजली व पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है। बर्फबारी के कारण केलंग मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग सहित घाटी की सभी अंदरूनी सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं। हालांकि सीमा सड़क संगठन ने अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से केलंग के बीच बर्फ हटाने का कार्य शुरू कर दिया है। इधर राजधानी शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा, कुफरी, खड़ा पत्थर और चांशल में भी हल्का हिमपात हुआ है। शिमला शहर में दोपहर बाद ओलावृष्टि होने से ठंड बढ़ गई है। खराब मौसम को देखते हुए स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को बर्फबारी के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने कल 7 दिसंबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, जबकि 8 और 9 दिसंबर को मध्यम व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं वर्षा व हिमपात का अनुमान है। आकाशवाणी शिमला के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रत्येक सोमवार को अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव आज का प्रश्न है, भारत के कौन से स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं? आप अपना जवाब हमें इस बुलेटिन के समाप्त होते ही हमारी ईमेल adnewsshimla@gmail.com पर भेज सकते हैं। जवाब देते समय श्रोता अपना स्थान, मोबाइल नंबर और फोटो भी साथ भेजें। ईमेल पर सबसे पहले जवाब देने वाले 10 श्रोताओं में से लकी ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता का नाम कल शाम इसी समय समाचार बुलेटिन में प्रसारित होगा। पुरस्कारों के लिए सहयोग दे रहे हैं हिम ऊर्जा हिमाचल प्रदेश। चलो अब अक्षय ऊर्जा अपनाएं, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम हिम ऊर्जा कार्यालय से संपर्क करें। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बिलासपुर में राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने आए पुलिस कर्मचारियों के परिवारों पर मुकदमा दर्ज करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ वे इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करना चाहिए था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के झटिंगरी में करीब 32 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किसानों से गौ आधारित पारंपरिक कृषि अपनाने का किया आह्वान। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए विद्यार्थियों की होगी स्किल मैपिंग। और प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा से ठंड का प्रकोप बढ़ा।
लाहौल स्पीति में जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।